हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से कैंडिडेट जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया स्टेनो के लिए, सिविल कोर्ट स्टेनो के लिए, और इंटरव्यू हो भी चुका है। एंड द मैटर इज़ कि कब रिज़ल्ट आने को है। तो देखिए, अगर कह सके तो अभी कुछ खास ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन कि बता सकूं कि रिज़ल्ट कब आने को है। फिर भी एक बताना चाहूँगा नॉर्मल सी बात कि अगर आप देखें तो रिज़ल्ट का कुछ ऐसा है कि इन्होंने अगर रिज़ल्ट दे दिया अभी तो ठीक है, नहीं तो आप छठ के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट हो जाएगी क्लियर। एंड द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय मेनी कैंडिडेट्स कि इंटरव्यू में मेरा सही नहीं गया, मैंने कुछ गलतियां की है, तो वो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मेरे रिज़ल्ट पे। तो पहले बता दूं कि इसकी इंटरव्यू जो हुई थी 10 मार्क्स की थी। तो अभी इन्होंने क्या किया है, सिविल कोर्ट वालों ने रीडर की जो है स्कोर कार्ड जो है वो कर दी इन्होंने, ऑनलाइन डाल दिए कि आप अपना देख सकते हैं। तो सारे बंदों ने देखा, मेरा इंटरव्यू था। तो आप इस समझिए कि इंटरव्यू में कैसे मार्किंग होती है। एक जो है आपके ड्रेसिंग एटिकेट से, बैठने के तरीके से और बोलने के तरीके से आपको 2 से 3 नंबर तो यूँ ही मिल जाते हैं। एंड अदर जो नंबर बचे हुए हैं वो मार्क्स जो है आपके नॉलेज से मिलते हैं। अगर आपने शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा तो आपसे वहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और आप इंग्लिश हो तो इंग्लिश और हिंदी हो तो हिंदी की शॉर्ट हैंड आपसे लिखवाई गई होगी। तो उसमें आपने जैसा परफॉर्मेंस दिया होगा वही आपके डिसाइड करती है कि आपके मार्क्स क्या होंगे। तो एक बंदे ने फ़ोन किया था और बोला कि ही डिड सम ग्रेवियस मिस्टेक, और वो मिस्टेक क्या थी कि उनसे क्वेश्चन किया गया हिंदी में, एंड ही आंसर्ड इन इंग्लिश। क्वेश्चन हिंदी में था और उसने इंग्लिश में उसका आंसर किया। जैसे पूछा गया था कि आप कहाँ से आए हैं, तो उसने आंसर किया कि सर आई केम फ्रॉम कोलकाता। तो जो जज होते हैं उन्होंने फिर दूसरा क्वेश्चन किया कि आपकी कौन सी स्टेनोग्राफी है, तो उसने आंसर किया कि सर आई एम एन इंग्लिश स्टेनोग्राफर। तो इस तरीके की बोलचाल के बाद जज ने कहा कि आप बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं, हमको इंग्लिश नहीं आता क्या, हम भी तो बोल सकते हैं, जब आपसे हिंदी में पूछा यार आप हिंदी में जवाब दीजिए। तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसने ये मिस्टेक करी है। तो बहुत लोगों ने कुछ ऐसा ऐसा मिस्टेक किया है। तो पूछ रहा था कि अब मेरा क्या होगा, कि मुझे डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर दिया जाएगा इंटरव्यू से, और मेरे मार्क्स कैसे रहेंगे। तो वो डरा हुआ है कि शायद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इंटरव्यू में मार्क्स कितना मिलेगा मुझे। तो बता दूं कि देखिए, इंटरव्यू में थोड़ा कंजूसी से ही मार्क्स दिया जाता है। बहुत लिबरलाइज होकर वो मार्क्स नहीं देते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। तो आपने या किसी ने भी कुछ ऐसी गलती की होगी तो आप इस बात को याद रखें कि आप यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट। क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने अभी एग्ज़ाम क्रॉस करके आए हैं, एग्ज़ाम आपने जो क्लियर करी है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जितनी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है वो आपके पास है। और ये जो है इंटरव्यू, वो बेसिकली आपके नेचर कैरेक्टर को चेक करने का, आपके एटिकेट को, आपके कम्युनिकेशन स्किल को चेक करने का एक तरीका है, और आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, यही चेक करने का तरीका है। तो क्या होता है कि काम को अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको कुछ कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बात के लिए आप 110% श्योर रहिए कि आपका इंटरव्यू कितना भी ख़राब गया हो, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। फिर से एक बार मैं इसको रिट्रेट कर देता हूँ कि आपका इंटरव्यू कितना भी ख़राब गया हो, इवन कि 10 क्वेश्चंस में से आपने 8 के ही 2 के ही आंसर दिए हों और 8 के आंसर ना दिए हों, फिर भी इवन डैट यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग के साथ
बहुत सारे कोड रीडर का हुआ है, तो 2-4 कोड रीडर ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड भी हैं, तो उनसे मार्कशीट, उनके जब स्कोर कार्ड आए हैं तो हम लोग बात करके जान रहे थे कि कैसा कि इनका वो हो रहा है, कैसा कि इसका इंटरव्यू में मार्क्स मिला है। तो देखिए क्या है कि अगर इंटरव्यू में आपका कैसा भी प्रदर्शन है, इट डजेंट मैटर, इट विल नॉट अफेक्ट योर फाइनल मेरिट लिस्ट। वाई? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि आप देखिएगा, अभी किशनगंज में एक बंदा है जो दोस्त है मेरा पोस्टेड है, एंड ही टोल्ड मी कि वहाँ एक लड़का आया है, एक कैंडिडेट ऐसा है जो अभी फ़िलहाल उसने पोस्टिंग ले रखी है, ज्वाइन कर रखा है, उसके इंटरव्यू में 1.5 नंबर है। 1.5 नंबर मतलब अगर देखें तो 10 में से 1.5 नंबर ही है, 1.5 नंबर। तो इस हिसाब से आप सभी आश्वस्त रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि इंटरव्यू की वजह से, स्पेशली इंटरव्यू की वजह से आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे किसी भी तरीके से। और आपने जो मेंस में नंबर उठाए होंगे वो मार्क्स जो ऑब्टेन किए होंगे वो बहुत ज़्यादा आपके मेरिट लिस्ट के लिए मायने रखते हैं। अगर वो अच्छे मार्क्स आपने उठाए हैं और इंटरव्यू में थोड़े कम भी हैं तो ये थोड़ी सी श्योरिटी होगी कि आप मेरिट लिस्टेड हो सकें। और एक था क्या कि किसी ने ये सवाल किया था, ज्वाइनिंग के समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी लेवल बनता है। तो आप पहले इस बात के लिए रहिए, ये समझिए कि ज्वाइनिंग के वक्त ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगाना है। और फिर आप जब आपका रिज़ल्ट आ जाए स्टेनो का, तो मैं आपके लिए ज्वाइनिंग के सारे प्रोसेस के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको कोई इशू फेस ना करना पड़े। और फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि इंटरव्यू में कितने भी कम मार्क्स हों आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू क्वालिफाइंग नहीं है, आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, अच्छे जवाब नहीं दिए हैं, फिर भी आपको एक मिनिमम मार्क्स दे करके ही निकाला जाएगा, भेजा जाएगा। और आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा इस बात को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक तो ये कहना भूल गया मैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग तो कह दिया कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इंटरव्यू वाले वीडियो को देखा है, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने उस वीडियो को देखने के बाद अपने इंटरव्यू में ज़रा सा भी हेल्प महसूस की हो, ज़रा सा भी उनको मदद मिला हो, तो एक बार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके केवल YES लिख दे, ताकि पता चले कि जिस पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली इट विल वर्क और नॉट। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग।